चरणारविन्दं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्ममृत्युजराव्याधिपीडितं कर्मबन्धने। भक्ति भक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम बपोए, इनके पद वंदन किए नौ से बेगने। तप्त कंचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी तम नमामि हरे प्रिय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतौ क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। बोली गणेश भगवान की, हनुमंत लाल की, राजा रामचंद्र भगवान की, शंकर भगवान की, बाके बिहारी लाल के, भक्त और भगवान की, सदगुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे। आचरण करने वाले भक्तवांछा कल्पतरु दुड़ी बिंदी पीतांबरधारी मेरे गोविंद की मांगली प्रति स्वरूपा और भगवान के ही प्रतिरूप भगवान के परम भक्त और उनके सुंदर चरित्र में आप प्रवेश करने जा रहे हैं। प्रवेश करने से पूर्व अपने मन और वाणी को पवित्र करते हुए और मन से गोविंद को रिझाते हुए आइए भक्तों की चरित्र में प्रवेश करें। जय जय श्यामा श्याम, जय जय राधे श्याम, जय बंसी बट वृंदावन धाम। जय जय श्यामा श्याम, जय जय राधे श्याम, जय बंसी बट वृंदावन धाम। जय जय श्यामा श्याम, जय जय राधे श्याम, जय बंसी बट वृंदावन धाम। जय जय श्यामा श्याम, जय जय राधे श्याम, जय बंसी बट वृंदावन धाम। 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 जय जय श्यामा श्याम, जय जय राधे श्याम, जय बंसी बट वृंदावन धाम। जय जय श्यामा श्याम, जय जय राधे श्याम, जय बंसी बट वृंदावन
सब लाडली वृंदावन को सब द्वारन को छोड़ के आयो तेरे पास। सब लाडन को छोड़ के मैं आयो तेरे पास। सोबस भानु के लाडले मेरी ओर निहार लाडले मेरी ओर निहार लाडली मेरी ओर निहार। जय जय श्यामा श्याम जय जय राधे श्याम जय बंसी बट वृंदावन धाम। जय रामा जय राधेश्याम जय बंसी बट वृंदावन धाम। जय जय श्यामा श्याम जय जय राधे श्याम जय बंसी बट वृंदावन धाम। जय जय श्यामा श्याम जय जय राधेश्याम जय बंसी बट वृंदावन धाम। 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 जय श्यामा श्याम जय जय राधे श्याम जय बंसी बट वृंदावन धाम। जय जय श्यामा श्याम जय जय राधे श्याम जय बंसी बट वृंदावन धाम। बोलिए नंद के लाला की जय जय श्री राधे श्याम। और कल के पावन प्रसंग में आप सर्वप्रथम मनु जी महाराज के चरित्र सुने तो जिनके माध्यम से राम का आगमन हुआ और राम के जिनसे संबंध जुड़े। संपूर्ण रामचरित्र को तो नहीं गाया जा सकता लेकिन जिन्होंने भक्तों के चरित्रों को गाया और उन सब में उत्तम मां सबरी का चरित्र। शास्त्र कहते हैं कि मां सबरी के सामने प्रभु ने सारी मर्यादाएं तोड़ दी। जो व्रत लेकर के गई थी तो संकल्प लिया था ना, जबकि राम को कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम, लेकिन उन्होंने भी मर्यादा तोड़ दी। राम जी ने 3 संकल्प लिए थे कि एक तो किसी से संबंध नहीं बनाऊंगा, क्योंकि जब वैराग्य धारण करने के गए हैं तो संबंध किस काम का। दूसरा, जो संन्यास धारण कर लेता है वो किसी का झूठा नहीं खाता, लेकिन झूठा भी खाया है। और तीसरा, किसी के घर नहीं जाऊंगा, अब चाहे बहन हो चाहे चुटिया हो, घर तो घर हो गए। और वो पूछते माँ सब्जी का, मेरी सब्जी का घर कहाँ है, और संबोधन कितना प्यारा, कहे रघुपति सुन भामिनी बात। भामिनी शब्द तो कहते हैं स्त्री के लिए नहीं, भामिनी शब्द कहते हैं जो हृदय को प्रिय लगे, भामिनी मन को जो भाई, चाहे वो मित्र हो सकता है, पुत्र हो सकता है, बहन हो सकती है, भाई हो सकता है, जो मन को प्रिय लगे। अर्थात राम जी को और तो प्रिय नहीं लगा। ये संबोधन तो प्रभु ने मां जानकी तक को नहीं दिया है, केवल अगर संबंध कहीं जोड़ा तो मां सब्जी से। और ऐसा कौन सा पुण्य रहा, कोई तो कारण होगा, केवल एक निष्ठा, एक नाम निष्ठा और गुरु के बातों में विश्वास।
जीवन में यही याद रखो, गुरु मात्र शरीर है। गुरु के प्रति श्रद्धा हो और गुरु के वाक्यों में विश्वास। गुरु में विश्वास नहीं है, गुरु में केवल श्रद्धा हो। जो गुरु कहे कि मैं भगवान हूं, उनसे कोसों दूर रहो। गुरु तो केवल प्रदर्शक है, एक रास्ता दिखाने वाले, जैसे गुरुजन जो होते हैं शिक्षा प्रदान करने वाले, सम्मान करें, श्रद्धा रखें। गुरु में दोष दृष्टि ना हो, लेकिन जो गुरु ने वचन कहे, जो मंत्र दिया है, कहते वही राम का नाम है, जिसको लेकर के मीराबाई, संत ज्ञानेश्वर, तुकाराम, बाबा तुलसीदास तर गए और उसी राम के नाम को हम रोज गाते हैं, फिर भी उसी संसार में लोटे हैं। तो यही तो संबंध था कि सबरी को सराया सदा प्रभु ने धरे, वहां कौन पकवान थे। महिमा तो केवल भाव की, जिसके बस भगवान थे। यहां तक वर्णन आता है कि जब सबरी का बैर, सबरी से विरोध किया ना संतों ने, तो सबरी जिस सरोवर से जल लेने जाती गुरु जी की सेवा के लिए, तो एक दिन मना कर दिया, बोले देवी तुम इस सरोवर से जल नहीं लो। और उस सरोवर में कीड़े पड़ गए। जब राम जी पहुंचे सबरी के यहाँ, तो जो संत विरोध करते थे रोने लगे, बोले हमारा जीवन तो केवल बैर करने में बीत गया, क्या लिया हमने, और जिसकी हम प्रतीक्षा कर रहे थे वो तो सबरी के यहाँ है। सारा मन का अभिमान भूल के दौड़ पड़े। और जितने भी संत अपने आप को मानी मानते थे कि हम बहुत बड़े सिद्ध हैं, संत हैं, नंगे पांव दौड़े और कुटिया में भीतर नहीं गए। दरवाजे में खड़े खड़े सोच रहे हैं राम जी हमें भी देखे, क्षमा मांगी। प्रभु श्री राम ने कहा देखो भैया तुमने मेरा अपराध नहीं किया है, जिसका तुमने अपराध किया है उसी से क्षमा मांगो। मां सबरी से क्षमा मांगी और कहते हैं सबरी के हाथ से जल लेकर के जब सरोवर में डाला गया, तब सरोवर पुनः पवित्र हुआ है। ये भक्त की महिमा तो थी। राम को क्या बेर नहीं मिलते खाने को, लेकिन वहां बार बार, एक बार स्वागत किया, बार बार। और इस प्रेम का ही परिणाम था कि लक्ष्मण को जीवन मिला। लखनलाल को बेर खाने के लिए तो बेर नहीं खाए, फेंक दिए, क्योंकि मन में राज से अभिमान था, मैं तो राजा का बेटा हूं, राजकुमार हूं, और ये बिल्ली, इसकी झूठन क्यों खाऊं, फेंक देंगे। और ऐसा संत वर्णन करते हैं कि वही फेंका हुआ छोटा बेर संजीवनी बूटी बना, जिसने लखनलाल के प्राण बचाए। कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते। और ऐसे प्रभु श्री राम जिन्होंने सुग्रीव को मित्र माना, राज्य भी दिया, लेकिन राज्याभिषेक करने नहीं गए, ना लंका में प्रवेश किया, लेकिन मां की कुटिया में। तो सबरी के चरित्र को यही नमन। आइए आज ब्रजधाम की यात्रा करें, क्योंकि आज तृतीय दिवस और आज द्वापर का दिन। क्योंकि सारे चरित्रों का तो अवलोकन या गायन संभव नहीं, लेकिन आज का जो प्रारंभ से मानस, आज द्वापर के चरित्र का अवलोकन, और द्वापर में मेरे गोविंद का प्रकट हुआ। और गोविंद कहाँ आए, ब्रज में। और जिस ब्रज को आज हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं, उसको खोजा किसने, आप जान उस वृंदावन को, जिसको हम आज वृंदावन कह रहे हैं, वृंदावन को ढूंढा किसने। बंगाल की जन्मभूमि में जन्म लिया महाप्रभु जी, चैतन्य महाप्रभु। आज से 550 वर्ष पूर्व जिनका प्राकट्य हुआ, और जब गोविंद के मन में भाव आए, छोड़ करके चल दिए। और जब ब्रज में पहुंचे
गोवर्धनम यमुनावनम यमुना पुलिरानी च दीक्षासेदुत्तमा प्रीति राम माधवयोर नृप। जब वो ब्रज में पहुंचे, वहां यमुना के पावन पुलिनी को देखा, गिरि गोवर्धन नाथ को देखा, मन में कह उठे राधा कुंड कृष्ण कुंड गिरिर गोवर्धन मधुर मधुर बंसी वाले ऐते वृंदावन। उसे निकल गया, अरे यही तो वृंदावन है। और महाप्रभु जी ने उस वृंदावन को खोज करके दिया, उस ब्रज को राधा कुंड कृष्ण कुंड बताया कि यहाँ मेरे गोविंद ने लीलाएं की, और आज वही चिन्हित हैं। जो घटनाएं आज से 5,500 साल पूर्व हुई, जब गोविंद आए और उनको महाप्रभु जी ने प्रत्यक्ष चिन्हित किया, ये वृंदावन है। और वृंदावन में राज किसका? राजा रानी। और सिर्फ और बांके बिहारी, और बांके बिहारी जी हैं, ये भी किसने प्रकट किया? एक संत ने, किसी और ने। ये जो विग्रह हैं कहीं से आए हैं? वृंदावन के सप्त देवालयों का वर्णन आता है, ये स्वयं प्रकट हैं। बांके बिहारी जी, राधा वल्लभ, राधा दामोदर, राधा श्याम सुंदर, राधा रमण, जुगल किशोर और विपिन बिहारी, ये सप्त देवालय स्वयं प्रकट हैं। और वर्तमान में तो बांके बिहारी जी का ही तो राज है, जहां भीड़ का कोई पारावार नहीं। वैसे भीड़ तो सब जगह है, लेकिन बिहारी जी में कुछ ज्यादा विशेष है। और जो हरिदास जी महाराज थे, निधिवन में सेवा करते थे, और केवल मानसिक सेवा, कोई विग्रह नहीं था पास। इनका जन्म ब्रज के ही समीप राजपुर नामक गांव, जन्म लिया ब्राह्मण परिवार का, सर्वपाली ब्राह्मण, और जन्म लिया, माता पिता कहें बेटा पढ़ने जा, और ये पुस्तकों को लेकर के निधिवन में पहुंच जाए, पढ़ने नहीं जाए। माता पिता सोचते बेटा गुरुकुल गया होगा, और वहां बैठ करके तो ये अपना भजन कर रहे। जय जय श्यामा श्याम, जय जय राधे श्याम, जय सेवक वृंदावन। वहां जाकर के भजन करने लग जाए। धीरे धीरे परिवार वालों को जानकारी मिली कि हमारा बेटा तो बाबा जी हो जाएगा। बहुत इच्छाएं की किसका विवाह कर दें, लेकिन हरिदास जी को घर छोड़ करके भाग गए। और केवल मांगना नहीं, संत बने, वास्तविकता में संकल्प होना चाहिए। जो हाथ फैलाना सीख जाए वो संत नहीं हो सकता। जिससे अपने अस्तित्व का, अपने स्वामी के बल का भरोसा ना हो, वो संत नहीं हो सकता। वो केवल भिक्षुक है, याचक है। ये घर से बाहर निकल तो केवल मात्र 3 तोला चना, 24 घंटे में केवल एक बार 3 तोला चना का अनुमान 30 ग्राम का, और केवल एक मुट्ठी चने रोज खाता, और कोई नहीं। समय आया, अब तो लौट करके निधिवन की सघन झाड़ियों में, जब वर्तमान में इतनी सघन है तो प्राचीन में कितनी सघन रही होगी, प्रवेश भी मुश्किल से। और बैठ जाते और मन से ठाकुर की याद करते, मन से सेवा करते। एक दिन इनके एक भक्त थे, विठल विपुल देव जी, और वो नित्य बिहारी जी को चना लेकर के, हरिदास जी को चने लाकर के भेंट करते, और वो देखते कि बाबा रोज एक झाड़ी के नीचे बैठे रहते हैं, रोते रहते हैं, निहारते रहते हैं, मन में ना जाने क्या क्या बोलते रहते हैं, समझ में नहीं आता, लेकिन लगता था कुछ बोलते हैं। एक दिन विठल विपुल देव जी ने चरण पकड़ लिए और बोले, गुरुदेव जी आप इस झाड़ी में बैठे बैठे डरते क्या हो? मैं समझ नहीं पाता, और जैसे मैं आता हूँ
कभी कभी मुझे लगता है कि आप कुछ बोल रहे हैं, कभी रो रहे हैं, ये सब है क्या? हुसैन जी को दया आई और कहा बेटा ठीक है, आज जो मैं देखता हूं ना जब तू भी देखते हैं। और जैसे विठल विपुदेव जी पहुंचे झाड़ी के नीचे और जैसे नेत्र बंद किए, एक दिव्य दर्शन हुआ कि मानो सखियों के मध्य मेरे गोविंद विराजमान है और हरिदास जी स्वयं ललिता सखी बनकर के वहां बैठे हुए हैं। आंख खोली, कुछ मन में विश्वास नहीं हुआ। सोचने लगा हो सकता है गुरुदेव कोई लीला दिखा रहे हो, कोई अपनी माया का प्रसार कर रहे हो। उन्हें नेत्र बंद किया, फिर वही दृश्य नजर आएगा। आकर के गुरुदेव से कहा गुरुदेव जो आप लीला हमें दिखा रहे हो इनको क्या प्रकट नहीं कर सकते? बोले भैया ये तुम्हारी दृष्टि से उजल है, मेरे तो हमेशा सामने रहते हैं। विठल विपुदेव जी ने कहा गुरुदेव ऐसा करो ना, ये दर्शन सबको सहज मिल जाए। और जो भाव विठल विपुदेव जी के मन में आए यही भाव गोविंद के मन में भी आ गया। ठाकुर जी ने हरिदास जी से कहा बाबा जब आप भजन गाते हो, क्योंकि हरिदास जी संगीत सम्राट हैं, हरिदास जी जिन्होंने संगीत को एक नई विधा प्रदान की वही है हरिदास जी। और जो ऐसा नहीं, संगीत तो सामने से निकला हुआ पहले भी था, लेकिन कुछ समय के लिए विलुप्त प्राय हो गया। हरिदास जी ने पुनः जागा किया, संगीत शिरोमणि की उपाधि हुई। और जब हरिदास जी बैठ करके गोविंद को रिझाने के लिए गाने करते थे तो ठाकुर जी बैठ करके सामने बैठ जाते। कई बार आपने देखा होगा कोई छवि, जब सूरदास जी बैठे बैठे कीर्तन करते तो ठाकुर जी कान लगा करके बालक की तरह बैठे नजर आता। भावी जो अंधे हैं दिखाई नहीं देता, लेकिन मेरे गोविंद उनके सामने आकर के बैठ जाते। ठाकुर जी ने कहा मैं आपके पास आ जाऊं। हरिदास जी ने मेरे गोविंद से कहा स्वामी आप तो आ जाओ चले, क्योंकि मैं तो बाबा जी खड़े और चलो आपको तो लगोट लगा करके अपने पास शिष्य बना करके रख लूंगा, लेकिन महारानी राधा रानी आएंगी, स्वामिनी जो आएंगी उन्हें कैसे रखेंगे? वो तो राजकन्या है, उनको तो राशि वस्त्र भी चाहिए, श्रृंगार भी चाहिएगा, तो वो आभूषण भी चाहिए। मैं बाबा जी कहां से लेकर जाऊंगा? तो ठाकुर जी ने कहा बाबा आप चिंता मत करो, हम दोनों एक बनकर के आते हैं और राधा और गोविंद, राधा माधव रूपकम, यहाँ गोविंद और राधा दोनों एक हुए हैं और इसीलिए बांके बिहारी का नाम पड़ रहा है। वैसे तो कुंज बिहारी नाम है, कुंज बिहारी श्री हरिदास। और यहाँ बांके बिहारी का प्राकट्य हो जाता है। बोलिए बांके बिहारी लाल की। और बांके बिहारी जी को उसी निधिवन में जहां आप जाकर दर्शन करते हैं, तो जहां तपस्थली है एक स्थान है जहां बिहारी जी का प्राकट्य स्थल लिखा है, वहां से बिहारी जी प्रकट हुए और हरिदास जी सेवा करते थे। अब सेवा में क्या मिले? 3 तोला चना। अब बाबा स्वयं खाए या ठाकुर जी को खिलाए? एक दो दिन तो बिहारी जी ने खाए, बोले बाबा ये चने मुझसे तो नहीं खाए जाते। ठाकुर जी ने कहा देखो मैंने तो पहले ही कहा था, मैं तो बाबा जी आगे हूं। ठाकुर जी ने कहा बाबा चिंता मत करो, आज से तुम्हें 12 स्वर्ण मुद्राएं देते मिलेंगी। 12 सोने की मोहर मानिए 110 ग्राम सोना, कम थोड़ी है कि कम रोज मिलने लग जाए, क्या कम? बाबा ने कहा ठीक है। और अब तो 12 मोहर मिले, बाबा जी रोज जहां से सामान आता था भेज देते, और भैया जो तुम्हारे पास हो सब भेज दो। व्यापारी मन में विचार करने लगे कि 12 स्वर्ण मोहरों के बराबर तो मेरे दुकान में सामान ही है, क्या भेज दे? और सारा सामान भेज दे और बाबा जी क्या भंडारा चालू। लेकिन अपना वही जो बिल्कुल विपुदेव 3 मुट्ठी चावल लेकर के आए 3 तोला, वही भिगो करके खाएंगे। एक दिन गोविंद ने कहा बाबा तुम भी तो थोड़ा सा प्रसाद ले लिया करो। हरिदास चरणों में कहे गोविंद
मुझे तो तुम्हारा जो प्रसाद मिला है उसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि इंद्रिय बलवग्रामो विद्वान समपि कर्षति। जो इंद्रियों का समूह है ना वो बलवान है, और उनको भोग देकर के मैं और बलवान नहीं करना चाहता। और ऐसे दिव्य वृंदावन में हरिदास जी महाराज ने मेरे गुरु को प्रकट किया है। जरा चल के वृंदावन देखो, जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। झूला झूल रही होंगे राधा रानी, झूला झूल रही होगी राधा रानी। श्याम झूला झूलाते मिलेंगे। श्याम झूला झूलाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। यहाँ बाके की बाती है झांके, उनकी चितवन अनोखी है बाके। वहाँ बाके की बाती है जाती, निराले चितवन अनोखी है बाती। यहाँ बाके की, यहाँ बाके की, यहाँ बाके की, यहाँ बाके की बाती है बाती, उनकी चितवन अनारे बाती। कभी पहले वो, जरा दोनों हाथ बोलकर, कभी पहले वो पीला पीताम्बर, कभी पहले वो पीला पीताम्बर, कभी माखन चुराते मिलेंगे। कभी पहले वो पीला पीताम्बर, कभी माखन चुराते मिलेंगे। चल के वृंदावन देखो, जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते
श्याम सुंदर गिरधारी कन्हैया राधा रानी के मन के चुरैया श्याम सुंदर गिरधारी कन्हैया राधा रानी के मन की चुरैया श्याम सुंदर बिहारी कन्हैया राधा रानी के मन के चुरैया श्याम सुंदर देखे जो राधे राधे वहाँ रखते हैं जो राधे राधे वहाँ रखते हैं जो राधे राधे श्याम उनको मनाते मिलेंगे श्याम उनको मनाते मिलेंगे जरा चल के झूल रही हूँ मेरा नजारे झूला झूल रही होगी राधा रानी श्याम झूला झूलाते मिलेंगे श्याम झूला झूलाते मिलेंगे श्याम झूला झूलाते मिलेंगे जहाँ मेरे गोविंद का प्राकट्य हुआ और हरिदास जी की महिमा अब तो नित्य निरंतर बढ़ने लगी और ये मानसिक सेवा का प्रभाव बाहरी सेवा नहीं मानसिक सेवा केवल मन से गोविंद को ले जाना। एक दिन की बात बाबा हरिदास जी और यमुना की रेती में बैठे और मन से ठाकुर जी की लीला का दर्शन कर रहे हैं यमुना में बैठे और आज दृश्य क्या देखा मानो मेरे गोविंद होली खेल और जब होली क्या है होली का तो जगत होरी ब्रज हो रहा होली नहीं होता रंग डाल रही है दूसरे और है कुछ नहीं दृश्यमान कुछ नहीं है लोगों के लिए खाली है लेकिन हरिदास जी बैठे बैठे साधना में देख रहे थे अचानक स्वामी जी की कमोरी यानी मिट्टी उसमें रंग रीत गया समाप्त हो अब तो स्थान संयोग से उसी समय लाहौर का कोई भक्त और उस समय के 1 लाख रुपए का इत्र लेकर के आया बिहारी जी की सेवा के और मन में बड़ा प्रसन्न कि आज मैं अपनी सेवा बिहारी जी को ले जाकर के भेंट कर इत्र ला करके हरिदास जी तो साधना में बैठे थे मानसिक साधना चल सेवा में रखते और बाबा मनी मन इधर उधर कुछ टटोल रहे थे सही से वो इत्र की जो पात्र था हाथ में आ गया और बाबा ने सहज में वो इत्र की शीशी खोली और मानो राधा रानी की कमोरी में इत्र डाल दिया। भक्त को दृश्यमान क्या हो रहा है कि मानो बाबा जी ने मेरे इत्र को यमुना की रेती में फैला दिया देखिए उधर राधा रानी को जैसे ही रंग मिला इत्र मिला मां राधा रानी ने मेरे गोविंद के ऊपर सारी कमोरी को उछाल दिया और ठाकुर जी पूरे इत्र से नहा गए। बाबा की साधना पूरी हुई मनस्थिति में वापस आए भगत जी ने प्रणाम किया आज चार पूछा और कैसे हो भगत जी का गुरुदेव आपकी कृपा है लेकिन मन में तो चिंता लगी हुई थी देखो मैं तो 1 लाख रुपए का इत्र लेकर के आया है बाबा जी ने सब बर्बाद कर दिया मेरा सेवा में भी नहीं पहुंचने दिया। हरिदास जी समझ गए इसके मन में इत्र बसा हुआ है बोले ठीक है अब तुम आ गए हो तो पहले जाकर के बिहारी जी के दर्शन करो को बिहारी जी के फिर शाम को सायंकाल में प्रसाद ग्रहण करना भगत जी चले लेकिन मन में प्रसन्नता नहीं उदास बोले बड़े भाव से इतनी दूर से लाद करके मैं लाया सारा मन खराब कर दिया गुरु जी ने और जैसे निधिवन की पौड़ी पर पहुंचे जो मंदिर बनाए ये भी ज्यादा पुराना नहीं है पहले बिहारी जी की सेवा निधिवन में होती जैसे निधिवन के द्वार पर पहुंचे मन में लगा कि यहाँ तो कहीं वही गंध आ रही है जो इत्र में लेकर के आया हल्की सोचा कि हो सकता मेरे हाथों में या कपड़ों में कहीं लगा हुआ कुछ लेकिन जैसे अंदर बढ़ने लगा तो गंध और तेज होने लगे चौंक गए
गए बगैर। बोले यमुना किनारे से गंध यहाँ तक आ रही है, मन में हो सकता है कि कहीं हवा के साथ आ रही है। अब तो और अंदर प्रवेश किया और जब निकुंज में पहुंच करके जैसे मेरे गोविंद का दर्शन किया, क्या देखा है, मेरे गोविंद की सारी पोशाक इत्र से गीली हो रही है। विठल गुरुदेव जी ने कहा, आप जिस इत्र का अभिमान लेकर के आए थे ना, देखो गुरुजी ने मानसी सेवा में ही ठाकुर जी का स्नान करा दिया। रात्रि में जब वार्तालाप हुई, स्वामी जी ने बताया, बेटा जिस समय तुम इत्र लेकर के आए थे ना, तो ये घटना मेरे मस्तिष्क में, मेरी साधना में चल रही थी। तो ना जाने आप साधना में जब बैठो तो ये मत सोचो कि ये तो हमारे पास है ही नहीं। सेवा मन से करो, मंत्रतः तंत्रतः चिंतन ज्ञानवान वस्तुतः। आपको मंत्र याद हो ना हो कोई महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि ठाकुर जी तो बड़े प्रेमी हैं। सूरदास जी की तो गाली पसंद है। सूरदास जी और नरसिंह भगत जब ज्यादा परेशान करते हैं ठाकुर जी, तो इन्होंने हमेशा ठाकुर जी को गाली सुनाई, और जहां एक दो गाली सुनी तो तुरंत दौड़ करके चले जाते। तो ये तो आपके मन का भाव है, मेरे गोविंद से कैसे जोड़ करके रखो। आपने शायद तानसेन का भी नाम सुना होगा। तानसेन और बैजू बावला, ये दोनों ही हरिदास जी के परम शिष्य। बैजू बावला फकीरी में रहते थे और तानसेन ने गृहस्थ जीवन को अपनाया। और ये ओरछा के जो नरेश थे, मधुकर शाह, उनके यहाँ राज गायक बन गए और इनको दीपक राग से तानसेन जी। एक दिन कुछ चुगल को दरबारियों ने महाराज मधुकर शाह जी से कहा, राजन, जो आपके दरबारी जी हैं, जो राज गायक हैं, उनको दीपक राग बहुत अच्छा आता है, लेकिन संयोग की बात, तानसेन जी को दीपक राग तो आता लेकिन मेघ मलार नहीं आते। और दीपक राग का भाव था कि दीपक अगर बुझे हुए हो तो दीपक राग गाने से दीपक जल जाते। अब तो राजा ने दरबार की नौकरी करते थे, राज गायक थे। राजा ने आदेश किया, बोले आज तो तानसेन जी दीपक राग सुनाओ। मजबूर तानसेन जी ने दीपक राग गाया। दीपक तो जले लेकिन उनके शरीर में भी दाह होने लगी, मन में व्याकुलता, बेचैनी बढ़ने लगी। सोचा कहां जाऊं, और कहते हैं उसी समय मधुकर शाह की नौकरी को छोड़ दिया और चल दिया। जैसी ब्रज के समीप कहीं आए तो ब्रज की जो गोपियां थी जंगल में घूम रही थी, ठाकुर जी का नाम गान करते। आज जब तानसेन जी के शरीर में जलन को देखा, राग की जलन को, तो ब्रज की गोपियों ने दीपक मेघ मलार गाया, और मेघ मलार को सुनकर के तानसेन की जो शरीर की जलन थी वो शांत हो गई। चरण पकड़ लिए और देवियों से कहा, जो आपने राग सीखे हैं इनको सिखाने वाला कौन? तो ब्रज की गोपियां बोली, बाबा हमें तो कुछ जाने ना, ये राग है कि कुछ और है, हम तो हमारे यहाँ कुंज में बाबा बैठो रहे, और वो कभी कछु गावे, हमें अच्छा लगे तो हम सीख लें और गाते रहे, हमें राग की जानकारी नहीं। अब तो तानसेन जी मन में विचार करने लगे कि जिनके परिकर में या जिनके आसपास रहने वाले इतने अच्छे राज के ज्ञाता है तो वो कैसे होंगे। और दौड़ पड़े, जाकर के देखा तो बाबा हरिदास जी एकांत में बैठे थे। तानसेन ने चरण पकड़े, बोले गुरुदेव मैं आपका शिष्य बन करके आया हूँ, अब तक मेरे मन में बहुत अभिमान था। और उसके बाद तानसेन ने गुरु दीक्षा हरिदास जी से ग्रहण की, अनंत भाव से सेवा की। एक समय तानसेन की गायकी की चर्चा महाराज अकबर के दरबार में पहुंचा, और अकबर ने संदेश भेजा, बोले तानसेन को हमारे यहाँ बुलाया जाए। पहुंच गए
और तानसेन ने जब राग गाए तो मतलब क्या कमी रही। राजा बड़े प्रसन्न हुए और अकबर ने कहा तानसेन मुझे लगता है कि तुम्हारे जैसा संसार में ना कोई हुआ है ना होगा। तानसेन जी ने वही पात्र, जल का पात्र रखा था, उसमें उंगली डाली और बाहर निकाल करके एक बूंद जमीन पर टपकाई और कहा राजन बादशाह मैं तो एक बूंद के समान हूं और इस राग का जो संगीत का सम्राट है, संगीत शिरोमणि है, वो तो मेरे गुरुदेव है जो जंगल में बैठे हुए। अब जैसे तानसेन स्वयं प्रशंसा करे इसके मन में इच्छा ना हो। अब तो अकबर ने कहा तानसेन मुझे भी एक बार अपने गुरुजी के दर्शन करा दो। तानसेन का नहीं ले जाते क्योंकि मेरे गुरुजी बादशाही से सख्त नफरत करते हैं और तुम फकीर बन के चलोगे। राजा अकबर भी समदृष्टा था, उनका नहीं मैं चलूंगा। और तो तानसेन को अपना मालिक और स्वयं अकबर उनका सेवक बन करके चल गए। सेवक के जैसे वस्त्र पहन ले। तानसेन ने जाकर के चरणों में प्रणाम किया और अकबर जिस भाव से आया तो बार बार बुलाना कहो ना गुरुजी से कुछ सुनाई। तानसेन ने पहले कह दिया एक बार ध्यान रखना मुंह से वाह वाह मत कर देना नहीं तो बात बिगड़ जाएगी। और जो उस परंपरा को निभाने वाले जिनके मैं कल चरित्र को गाया बाबा रस का पागल, उन्होंने इस नियम को बहुत अच्छे से निभाया। मान लो कहीं भजन संध्या का आयोजन किया और कोई बड़ा प्रसन्न होकर के बाबा से कहे बाबा अमुक भजन सुनाओ, और अगर जाकर के कह दिया तो बस बाबा की भजन संध्या पूरी वहीं लंगो अपने उठाए कान पूरा और चल दिए। बोले बंद करो। बोले हम तुम्हारे नौकर थोड़ी है जो तुम कहोगे सो गाएंगे। अरे हम अपने गोविंद की इच्छा के मालिक है, जब तक जो आदेश करता है वो गाएंगे, जो हम गाएं सुनना हो तो सुनो नहीं तो जाओ। इसका इसीलिए उनका नाम था पागल। और कहीं किसी ने न्यौछावर चढ़ा दी, पैसे चढ़ा दिए, उठ के चले गए और सवेरे और शाम दोनों टाइम भांग का गोला। हरिदास जी की परंपरा में ही थे, जो जगह स्थान है उन्हीं की परंपरा है। और तानसेन जी से बार बार इशारा करें गुरु जी से कहो कुछ सुना। तानसेन ने निवेदन किया गुरु जी कुछ सुनाओ ना। गुरु जी बोले बेटा मैं तुझे क्या सुनाऊं, अरे मैं तो सब कुछ छोड़ चुका हूं, मैं तो केवल अपनी फकीरी में मस्त हूं। और हरिदास जी ने बहुत सुंदर मन लगा मेरा यार फकीरी में, मन लगा मेरा यार फकीरी में, मन लगा मेरा यार फकीरी में, मन लगा मेरा यार फकीरी में। भला बुरा सबका सुन लेना, भला सबका सुन लेना, कर गुजरान मेरे मन लगा मेरा यार फकीरी में, मन लगा मेरा यार फकीरी में। फकीर का आलम क्या है कि निगाहे रुक्न में सानी सिकंदरी क्या है, राहे फकीरी जिंदगी में बादशाही बेकार है। जो बाबा चलते हैं चाहे जिसमें अटनी ना हो लेकिन चाल में अकड़ होती है। और यही भाव हाथ में कुंडी यानी कमंडल और बगल में सोटा यानी लाठी।
हाथ में कोने बगल में सोटा, हाथ में कोनी बगल में सोटा, चारों दिशा जगे लगा मेरा यार, आखिर में कहीं भाग्य मिलेगा, आखिर में कहीं भाग्य मिलेगा, क्यों फिरता बगलोरे कहत कबीर सुनो भाई सारो, सुनो भाई साधु, कहत कबीर कहत कबीर सुनो भाई सारो, साहब मिले सरोरे क्या जरूरत है। और स्वाभाविक है, जब मन संगीत में डूब जाए तो व्यक्ति को होश नहीं रहता बिल्कुल। और जबकि तानसेन कह कर के लाए थे, देखो ध्यान रखना बादशाह, वाह वाह मत कर कि नहीं रुके, नृत्य में मगन हो गए, वाह वाह कर उठे। और जैसी वाह कहा हरिदास जी समझ गए, कोई मुगल को तुम लेकर कहे यहाँ कौन है यवन, और चारों ओर देखा तो बादशाह अकबर ने हाथ जोड़ा, अपराध हो गया, केवल आपके दर्शन की इच्छा लेकर क्या कुछ कामना नहीं है। आपका जो शिष्य तानसेन सिरमौर है, तो मैंने सोचा गुरुदेव से मिलो कुछ नहीं, केवल दर्शन की इच्छा लेकर क्या, गुरुदेव मेरा भी मन है कि कुछ सेवा में आपकी करूं। बोले राजा मुझे कुछ नहीं चाहिए, बोले नहीं फिर मुझे कुछ तो आदेश कर, क्योंकि बादशाही का मन में अभिमान था ना, धन का अभिमान इतनी जल्दी नहीं जाता। बोले नहीं, हमारे दिल्ली का बादशाह आपके सामने है, कुछ तो सेवा का अवसर दीजिए। समझ गए ये बादशाह है, मैं तो भूल गया था। बोले ठीक है। विठल बलदेव से कहा बेटा इन्हें जो धीर समीर कुंज है वहां यमुना के किनारे की सीढ़ी टूट गई, छोटा सा कोना टूट गया, और जरा इन बादशाह को ले जाओ और इनसे कहो कि जैसी सीढ़ी बनी हुई है ना वैसा ही उस कोने को बनाओ। बादशाह एक बार को मनी मन मुस्कुराए, बोले देखो बाबा जी भी कैसी सेवा दे रहे हैं। अरे मैं बादशाह, और सेवा भी कैसी है कि वो जरा सी सीढ़ी टूट गई है नहाने के स्नान घर जहाँ यमुना किनारे घाट, और उसको ठीक करना है। तानसेन ने कहा गुरुदेव कोई अच्छी सेवा बताओ ना। अरे ये क्या, बोले बेटा पहले तुम पर देख तो। और जैसे प्रणाम करके चलने लगा तो हरिदास जी ने माथे पर हाथ फेर दिया।
और जैसे हाथ फेरा अब तो बादशाह की आंखें चौंकने लगी, जहां देखे दिव्यता नजर आने लगी। और धीरे समीप यमुना के कुंज पर जब पहुंचे तो जिस सीढ़ी को देख रहे हैं तो पांव रखने से डर लग रहा था, क्योंकि सीढ़ियां दिव्य मणियों से जगमगा रही हैं। राजा अकबर तो दूर खड़े खड़े सोचने लगा कि इन सीढ़ियों की जिनकी कह रहा है, अरे मेरे खजाने में तो एक पत्थर भी ऐसा नहीं है जो इन सीढ़ियों पे काम आ सके। खड़ा बहुत देर जब हो गई तो वह यमुना किनारे से तिनका तोड़ा, मुंह में दबा लिया, आया और चरणों में गुरुदेव क्षमा कर, मैं आपको पहचान नहीं पाया, क्षमा, लेकिन मेरे लिए कोई आज्ञा? उनका बस आज्ञा यही है कि आज के बाद कभी वृंदावन मत आना, हमारे पास मत आना। अकबर तो रो पड़ा, कह गुरुदेव मेरा अपराध, ठीक है अगर आप चाहते हो कि मैं नहीं आऊं, मैं जाति से मुसलमान हूं इसलिए तो मुझे आदेश नहीं करते कि इस ब्रज में मैं आऊं, लेकिन मेरा जीवन में तो धन्य हो जाए संतों को दर्शन कर। बोले नहीं जाओ। तो बोले गुरुदेव आपको बुला दूं? बोले दूसरी आज्ञा ये है कि मुझे भी नहीं बुलाओ। उनका बस इतना ही ध्यान रखना, जो ब्रज का जो वैभव है, और ब्रज का वैभव क्या है? करीब की कुंजे, कोई और वृक्ष नहीं है, केवल करीब की कुंजे हैं वहां, इनको कभी नष्ट मत करना। जो ब्रज की संस्कृति है, जो ब्रज की सभ्यता है। और अकबर ये वचन देकर के गया कि महाराज जब तक मैं हूं इस ब्रज पर कहीं कोई आज नहीं आएगा। और हमारे अकबर भी हरिदास जी को प्रणाम करके वापस प्रस्थान करता है। आगे उनके एक परम भक्त हुए दयालदास जी, और उनके मन में भी अभिमान था, क्योंकि उनके पास एक पारसमणि थी, और पारसमणि को हमेशा अपनी टोपी में छुपा करके रखते थे, ऐसा ना हो ले जाए। और पारसमणि का काम लोहे को सोना बनाना। जब चौथापन आया सोचने लगा अब तो मैंने बहुत गृहस्थ का सुख भोग लिया, अब कुछ जाकर के भजन करूं और इस मणि के प्रभाव से कुछ दान पुण्य करूंगा, क्योंकि जब रोज सोना बनाऊंगा तो रोज संतों की सेवा चलेगी। और पहुंच गए वृंदावन स्वामी जी के शरण, और स्वामी जी के पास तो रोज नित्य भंडारे चले, 12 स्वर्ण मुद्रा रोज लुटाई जाएंगे, क्या कमी है। फिर भी दयालदास जी के मन में अभिमान तो था कि मैं बहुत धनी हूं, पारसमणि मेरे साथ रहती है। गुरु जी की शरण में पहुंच गया, जाकर के गुरुदेव से कहा गुरुदेव मैं आपकी सेवा में आया। कहाँ रहो, आराम से प्रेम से भजन करो भैया, दोनों समय भोजन है, भोजन और भजन ये दो ही काम है, और कोई चिंता की बात नहीं है, प्रेम से रहो। लेकिन चिंता तो वहां लगी थी ना, खोपड़ी में सांस लेकर के चल रहे, भजन नहीं, केवल मणि की चिंता। एक हरिदास जी ने कहा बेटा तुम घर छोड़ करके आए हैं और फिर भी पूरा वजन अपनी खोपड़ी पर लाद के घूमते हो। अरे अब तो चौथापन आ गया, इस मणि को छोड़ दो ना। और जब गुरु जी कहें तो कैसे ना माने, बोले गुरुदेव क्या करूं इसमें? बोले करना क्या है, अरे माँ यमुना है ना, माँ की गोद में छोड़ा या यमुना जी में पटक के आ जाए। अब गुरु आज्ञा गरीयस, गुरु आज्ञा को मानना ही चाहिए। अब जीवन भर की कमाई जैसे तैसे कहीं से पारसमणि मिली, उसको कोई कहे कि कूड़े में फेंक दो, नाली में डाल दो, संभवतः कोई ऐसा करना नहीं चाहेगा। बोले मैं नहीं तो मेरी 7 पीढ़ियां क्या, जितनी पीढ़ियां आएंगी ना वो सब बैठ करके खाएंगे। लेकिन गुरु क्या क्या मान करके गए, और दयालदास जी उस मणि को यमुना जी में फेंक करके आ जाते। लेकिन अब तो भजन में मन नहीं लगे, शाम को भोजन के लिए कहा, बोले दयाल आओ भोजन करो। बोले गुरु जी इच्छा नहीं है, और इच्छा है वो कैसे, मणि क्यों चली। गुरु जी सोचने लगे कि अगर ये भोजन नहीं करेगा तो ये तो जल्दी वैकुंठ पहुंच जाएगा। एक दिन हरिदास जी ने दया दिखाई और बोले दयाल तुझे मणि की चिंता लग रही है, तो एक काम करना, सवेरे जब तू यमुना स्नान करने जाए तो वहां तुझे जितने भी रास्ते में जाते समय अंधेरे में जितने भी कंकर पत्थर मिले ना,
सबको एक अपने साथ में झोली लेकर के जाना, उसमें डाल करके ले आना। रास्ते में तुम्हारे पांव में जितने भी पत्थर टकराए या जहां तुम्हारा पांव पड़े, छोटा मोटा बड़ा, सब उनको समेटते लाए। सोचा हो सकता है कोई जी को कोई काम होगा, कोई कहीं लगा ले। सवेरे भोर में 3 बजे दयालदार जी जगे और चले। अब जहां पांव रखे तो कहीं ना कहीं छोटा मोटा पत्थर तो टकरा, उठा करके झोली में डाल। स्नान किया, लौट करके जब आए तो सूर्योदय हो गया। आकर बोला गुरुदेव जो आपने आज्ञा की थी ना, उस ब्रज के रास्ते के पत्थर ले आए। हरिदास जी का जरा बाहर दिखाओ। और जैसे झोली को उल्टा किया, सारी पारसमणियां नजर आने लगी और कहने लगे दयाल तुम्हारे मन में पारसमणि का लोभ था, तुम एक पारसमणि के लिए भटक रहे थे, जो तुम्हें पसंद आए और ले लो, लेकिन प्रेम से भजन तो करो। इस ब्रज में आकर भी तुम अपने परिवार की चिंता लेकर के बैठे हो, तुम्हारा तो जीवन ही बेकार है। और दिव्य पारसमणियों का दर्शन कराया। और एक बात ध्यान रखना, हम लोग क्या सोचते हैं कि धन आए तब सुख से रहेंगे, यही तो धन आ जाएगा तब सुख से रहेंगे। अगर धन से सुख मिलता तो बेचारा गरीब तो रो रो करके वैसे ही मर जाता। लेकिन आप अनुभव करना, जैसा आप खाते हो, एक जो मजदूर वर्ग है वो आपसे अच्छा खा लेता है। क्योंकि आपको जिस समय धन आता है, खाने की समय आता है ना, तो डॉक्टर की पर्ची आ जाती है, नॉट अलाउ शुगर, आप घी नहीं खा सकते। क्या वृंदावन में जब हरगु सेठ जिन्होंने टीवी हॉस्पिटल का बहुत विशाल जगह दान में दी थी, आज से 70 साल तक, जो मेन रोड पे बिहार जी से जाते हैं और हमारे यहाँ जो दूधी आते हैं, एक दिन सुना रहे थे, बोले हरगुलाल जी अपने यहाँ प्रतिवर्ष भोजन कर, नित्य जब भी मौका मिले संतों को, ब्राह्मणों को या अगर तो जो भी आते बढ़िया भोजन कराते हैं। और वो जो दूधिया थे वो उनके यहाँ दूध देने जाते। एक दिन उन्होंने दूधियाओं का भंडारा किया, जो दूध लेकर के आते हैं उनसे कहा सबसे भैया तुम अपना दूध अपनी अपनी जगह पर बांट करके आओ, लेकिन आज का भंडारा हमारे यहाँ है। बोले जब मैं भी छोटा चले, सबको बढ़िया बढ़िया भोजन कराया। और जो उनके यहाँ जो दूध देने जाता था वो अचानक सेठ जी से मिलने चला आया और भीतर जाकर के देखा तो क्या देखा है, खुद सेठ जी 2 पतली पतली चपाती और मूंग की पतली दाल लेकर के बैठे अकेले। तो दूधिया ने कहा सेठ जी ये क्या, अरे दुनिया को भंडारा और आप ये सूखी दाल दो। बोले बेटा हम तो यही खा सकते हैं। तो वो ब्रजवासी बालक वारिया तो सेठ में बोला फिर तो सेठ जी आपसे तो हम ही बहुत अच्छे हैं, तो कम से कम ये दाल रोटी तो खानी नहीं पड़ती, चकाचक ठाकुर जी ने जैसा दिया वैसा खा तो रहे हैं। तो ये मत सोचो कि धन आए तब सुख मिलेगा, अरे पहले जो मिला है ना उसे तो भोग लो, ना जाने कब शरीर साफ हो जाए। तमरो धर